नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, अब तुम्हारी जिंदगी की बड़ी ही बेहतरीन तबाही शुरू होने वाली है। ये राशि वाले जी चीजों के ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे, अक्सर वही चीज टूट कर बिखर गए। दोस्तों, ये राशि वाले सावधान हो जाए नहीं तो तुझे हर वक्त मुश्किलों की सामना करना पड़ सकता है। ये समय तुम्हारे लिए थोड़ी ठीक नहीं है। ये समय तुम्हारे लिए बड़े ही मॉडल सकती है। ये राशि वाले जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा करते थे, लोग तुम्हारे दुश्मन बनकर खड़े हैं, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, तुम्हारे दुश्मन आज से नहीं बल्कि कई सालों से तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुझे बर्बाद करने की पूरी षड्यंत्र के साथ लगे हुए हैं और तुझे प्यार भरी बातें कर कर तुझे अपनी जाल में फंसा रहे हैं। सावधान, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार लिखा गया यह राशिफल तुम्हारे लिए पूरी ही सटीक रहेगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुआ है। दोस्तों, तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पड़ोस में ही है, जो तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो। दोस्तों, तुम्हारा परिवार में कोई एक ऐसा गद्दार छुपा हुआ है जो कि तुम्हारे पर ओस वाली से मिले हुए हैं। सूर्य कल सुबह लगभग 6:50 पर उदय हुआ और शाम लगभग 6:08 पर अस्त होगा। अब बात करते हैं ये राशि की ऊर्जा की। यह राशि नवाचार, दूरदृष्टि और अलग सोच का प्रतीक है। ये राशि वाले लोग भीड़ से हटकर सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं और समाज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं। अगर आप ये राशि की हैं तो आपके भीतर आर्थिक उन्नति का योग तब सक्रिय होता है जब आप अपनी यूनिक सोच को सही दिशा देती है। अब समझते हैं आर्थिक लाभ योग क्या है। ये कोई जादू नहीं है, ये सही सोच, सही समय, सही निर्णय और सकारात्मक ऊर्जा का मेल है। धन और सफलता बाहर से नहीं आती, ये आपके भीतर के अनुशासन, विश्वास और धैर्य से जन्म लेती है। सबसे पहला चरण संतुलित सोच और लक्ष्य निर्धारण। अपने आप से पूछिए, क्या आप केवल धन चाहती हैं या आप एक संतुलित, शांत और सुरक्षित जीवन चाहती हैं? ये राशि की महिलाएं अक्सर दूसरों के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन खुद के लक्ष्य को पीछे छोड़ देती है। आज तय कीजिए कि आप अपने लिए भी उतनी ही प्राथमिकता रखेंगी। दूसरा चरण वित्तीय अनुशासन। हर महीने एक छोटी सी रकम अलग रखें, भले ही राशि कम हो, लेकिन यही आदत भविष्य में बड़ा सहारा बनती है। तीसरा चरण मन की ऊर्जा और मंत्र साधना। हर सुबह आंख बंद करके 5 गहरी सांस लें, मन में शांति महसूस करें और धीरे से कहें ओम नमः शिवाय या ओम लक्ष्मी नमः। ये शब्द सिर्फ मंत्र नहीं है, ये आपके मन को स्थिर करते हैं और आपके निर्णयों को मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं घर की ऊर्जा की। घर की उत्तर पूर्व दिशा को धन और सकारात्मक ऊर्जा की दिशा माना जाता है। वहां एक छोटा दीपक या पूजा स्थल बनाएं। शाम को दीपक जलाते समय मन में बस इतना कहें कि मेरा कल्याण सबका कल्याण। ये छोटा सा अभ्यास आपके घर के माहौल को बदल देता है। अब ध्यान और विजुअलाइजेशन। आंख बंद करके खुद को उस स्थिति में देखें जहां आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, मन से शांत है और अपने लक्ष्य हासिल कर चुकी है। खुद को मुस्कुराते हुए महसूस करें और मन में कहें मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने लक्ष्य पा रही हूं। अब एक छोटा सा उदाहरण। एक मित्र थी, नाम बदलकर उन्हें हम राधा कहेंगे। शुरुआत में संसाधन कम थे, पर उन्होंने हर महीने थोड़ी बचत की, अपने खर्चों को संतुलित किया और रोज 5 मिनट ध्यान किया। धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, निर्णय स्पष्ट हुए और 1 साल के भीतर उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आने लगी। उनका कहना था, मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरी सोच बदली और वहीं से सब बदला। आज का पंचांग भी स्थिरता का संदेश दे रहा है और जिम्मेदारियां परेशानी का कारण बनेंगी। पदोन्नति के संकेत कमजोर रहेंगे, जिससे मन में असंतोष बना रह सकता है। व्यापारिक गतिविधियों में सुस्ती आ सकती है और लाभ के अवसर सीमित रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से निराशा दे सकता है और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। वहीं आर्थिक मामलों में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। अटका हुआ धन मिलने के प्रबल योग्य बन रहे हैं।
आइए जानते हैं उज्जैन के ज्योतिष आचार्य आनंद भारद्वाज से करियर, स्वास्थ्य के साथ लव लाइफ का हाल कैसा रहेगा। आज करियर के मोर्चे पर परिस्थितियां संतुलित रहेंगी। दफ्तर में आपका समर्पण और कार्यशैली वरिष्ठों को प्रभावित करेगी, जिससे प्रशंसा मिल सकती है। साथ ही नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। कोई अहम प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, जो आपकी काबिलियत साबित करने का बेहतरीन मौका देगा। कुल मिलाकर आज का दिन चुनौती भरा रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिलना तय है। वही व्यापारियों की बात करें तो उनका आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज का पूरा दिन हंसते खेलते बीतेगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई बड़ी और सकारात्मक खबर भी आज मिल सकती है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार और क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। उन्हें चाहिए व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। जिन जातकों का स्वास्थ्य लंबे समय से खराब चल रहा था, उनमें आज सुधार देखने को मिलेगा। बच्चों का स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा। उन्हें चाहिए कि वे व्यर्थ का तनाव न लें और समय पर पौष्टिक आहार का सेवन करें। मीन राशि वालों के लिए आज धन से जुड़े मामलों में अनुकूल संकेत मिल रहे हैं। पूर्व में किए गए निवेश से लाभ मिलने की संभावना मजबूत है। साथ ही पुराना अटका हुआ धन मिलने के भी प्रबल योग्य बन रहे हैं। उन्हें चाहिए बस खर्चों पर लगाम लगाए। पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर नोजोक हो सकती है, लेकिन शाम होते होते सब ठीक हो जाएगा। शाम को पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे पुरानी खटपट समाप्त हो सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, जिससे कोई नया विवाद न हो। साथ ही वैवाहिक जीवन वाले जातकों का दिन परिवार के साथ बीतेगा, जिससे परिवार में मधुरता और खुशहाली आएगी। ये अंक आपको सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। जो जातक धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, वे आज गुरुदेव के मंत्रों का जाप करें। साथ ही गरीबों को पीली वस्तु का दान करें। ये उपाय मानसिक शांति देगा और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। आज का दिन अपने घर के भीतर सुकून तलाशने और अपनी भावनात्मक सुरक्षा पर ध्यान देने का है। घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। आप अपनी निजी जगह को व्यवस्थित करना चाहेंगे। आपका द्वादश भाव व्यय और अवचेतन का स्थान इस समय एक भंवर बना हुआ है। बुधदेव के वक्री होने से आपको गहरे सपने आ सकते हैं, या कोई पुराना निजी मामला जिससे आप भूल चुके थे दोबारा सामने आ सकता है। चतुर्थ भाव में शनि देव आपको परिवार के किसी पुराने विवाद को दूर करने या अपनों को सांत्वना देने के लिए सही शब्द खोजने में मदद करेंगे। घर को फिर से सजाने या व्यवस्थित करने के लिए ये एक अच्छा दिन है। आध्यात्मिक स्तर पर वक्री बुध आपको किसी पुराने सपने का अर्थ समझने या किसी ऐसी आदत को बदलने में मदद करेंगे, जिससे आप लंबे समय से समझने या सुधारने की कोशिश कर रहे थे।